अगर आपको लगता है कि भारत में सबसे बड़ा गैंग वॉर वासेपुर या मिर्जापुर में होता है तो आप गलत हो। आज का असली गैंग वॉर चलता है पटना के मुसल्लपुर हाट में, जहां गोलियां किसी टेंडर के लिए नहीं चलती है बल्कि पोस्टर के लिए चलती है। 2 जून 2026 की रात खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग होती है, उनके गार्ड को पीटा जाता है। आरोप लगता है कि बगल वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने गोलियां चलवाई। पुलिस आती है, गिरफ्तारी होती है और पटना के रोड पे हजारों छात्र आ जाते हैं। कोई चिल्ला रहा है कि खान सर भगवान है, कोई चिल्ला रहा है खान सर चोर है। और ये लड़ाई किसी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस की वजह से नहीं है बल्कि मार्केट की है। उस मार्केट की है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को रोड लर्निंग फैक्ट्री बना दिया, मतलब रट्टा मारने की मशीन बना दिया है। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इंडियाज डेली ड्रामा, जहां पे हम डिकोड करेंगे कि कैसे गुरु और शिष्य की परंपरा दुकानदार और ग्राहक में बदल चुकी है। देखो, बिहार पुलिस में इस बार वैकेंसी थी 19,000। रिजल्ट्स आते हैं और खान सर दावा करते हैं कि उनकी कोचिंग से 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और वहीं बगल में ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद ने अपने पोस्टर में छपवाया कि उनके यहाँ से 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब जब 12 और 10 जुड़ेंगे तो 22,000 आना चाहिए, जबकि वैकेंसी थी 19,000। मतलब ये वही बात होगी कि एक शादी में एक रिश्तेदार खाना खाने गया और 3 केटर आपस में भिड़ रहे कि उस रिश्तेदार को गुलाब जामुन उन्होंने सर्व किया है। और इसी पोस्टरबाजी और क्रेडिट लेने की होड़ ने इस बात को फायरिंग तक पहुंचा, क्योंकि इस रोड लर्निंग फैक्ट्री में एक टॉपर की फोटो ही अगले साल करोड़ों एडमिशन की गारंटी होती है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये नतीजा है 80 और 90 के दशक में बोए गए मार्केटिंग के बीज का, जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम की नींव को बिल्कुल खोखला कर दिया। एक वक्त था जब कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं थी बल्कि सोसाइटी को समझने का एक लैब था, एक प्रयोगशाला था। लेकिन 90s में जब अचानक से प्राइवेट स्कूल खुलने लगे तो पूरा सिस्टम चरमरा गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में प्राइमरी स्कूल्स तो खुल गए लेकिन क्वालिटी गिरती गई। और आज हालत यह है कि ग्रेजुएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि अपने 3 साल की डिग्री लेने के लिए एक भी दिन कॉलेज नहीं जाता, और हम इसे कहते हैं डमी एडमिशन। मतलब आप कॉलेज में बैठते हो सिर्फ एग्जाम की फीस देने के लिए, बाकी अपनी पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक 10 बाई 10 के एक कोचिंग में बिता देते हो। और इसका सबसे भयानक असर किस चीज पे पड़ता है? हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे सोचने की क्षमता पे। इंडिया में अब कभी एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट या कभी कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका सीधा रीजन है फेवरेट कोचिंग सेंटर्स का। मैं समझाता हूँ कैसे। एक जमाने में कॉलेज कैंपस देश की पॉलिटिक्स, सोसाइटीज, नेशनल इश्यूज, इन सब पर डिस्कशन के सेंटर हुआ करते थे। जेपी मूवमेंट से लेकर तमाम बड़े चेंजेस कैंपस से निकले। लेकिन आज का स्टूडेंट अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट से यानी विकास से पूरी तरीके से कट चुका है। उसकी दुनिया सिर्फ सिलेबस, मॉक टेस्ट और उसकी कोचिंग वाले सर तक लिमिटेड है। अगर आज पटना की सड़कों पे हजारों स्टूडेंट उतर के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कर रहे हैं क्योंकि उनके इन्फ्लुएंसर टीचर पर एक आंच आई है। मतलब उनके जो फेवरेट टीचर होंगे उन पे कभी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए बच्चे सड़क पर उतरते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए नहीं बल्कि अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर टीचर को बचाने के लिए। और इसी ब्लाइंड रेस ने यूथ का सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से मार दिया है। अब हम बात करते हैं इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर की, खान सर और रोशन आनंद सर। और इन दोनों के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजी लगभग बिल्कुल सेम है। हम सबसे कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों के मसीहा हैं। मैं किसी की ह्यूमैनिटी या किसी के अच्छे कामों पर सवाल नहीं उठा रहा। खान सर ने बिहार में हॉस्पिटल्स भी खोले हैं, फीस भी कम रखी है, और मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को भी टीचर्स की डिग्निटी के खिलाफ बोलने के लिए बोल्डली जवाब दिया उन्होंने, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए इमेज बिल्डिंग भी जरूरी है। कम फीस रख के आप सिर्फ एजुकेशन नहीं देते बल्कि उनकी लॉयल्टी भी खरीदते हो। आप अपने लिए उनको इतना इमोशनली अटैच कर लेते हो कि आपके लिए सड़कों पर लाठियां भी खा ले हो। अगर एक रिपोर्ट की माने तो 27% स्टूडेंट आज कोचिंग पर डिपेंड करते हैं कंप्लीटली। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो तैयारी करवाते हैं लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आईआईटी और आईआईएम को छोड़ दिया कर तो स्टूडेंट और टीचर का जो एक प्योर कनेक्शन था वो भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब टीचर एक शॉपकीपर, वहीं एक स्टूडेंट एक कस्टमर बन चुका है, जहां पे शॉपकीपर को अपनी दुकान चमकानी है और कस्टमर को किसी भी हालत में वो प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम देश कैसा बना रहे हैं। अगर आप एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट मानते हो तो सर्विस मिलने के बाद कोई भी आदमी देश के लिए नहीं बल्कि अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए काम करेगा। मतलब जितना पैसा उसने अपने एजुकेशन में लगाया है उससे कहीं ज्यादा वो निकालने की कोशिश करेगा। जिस तरह एमबीए में सिखाया जाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक उसी तरह आज का स्टूडेंट भी अपने एजुकेशन पे उतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो कोचिंग में लाखों रुपए और अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लगा रहा है। और जब ये कोचिंग कल्चर का शिकार कल को इसी सिस्टम में ऑफिसर बनेगा तो क्या वो पब्लिक वेलफेयर की सोचेगा? बिल्कुल नहीं। उसका सबसे पहला टारगेट होगा जितना पैसा उसने लगाया है उससे कहीं ज्यादा वो निकाले। और एक ऐसे सिस्टम में कोचिंग के टीचर्स द्वारा नेशनलिज्म की बात करना उतना ही रिडिकुलस है जितना कंक्रीट के जंगल बनाकर गरीबी मिटाने की बात करना। जब तक एजुकेशन सिर्फ पैसा छापने की मशीन रहेगी तब तक एजुकेशन की क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड लगातार गिरते रहेंगे। हम विश्व गुरु बनने का सपना तो देख रहे हैं लेकिन रियलिटी में हम लिटरेट इलिटरेट यानी पढ़े लिखे जाहिलों की ऐसी फौज बना रहे हैं जो ये तो जानती है कि एग्जाम में कौन से आंसर पर टिक करना है, पर वो ये नहीं जानती कि एक रिस्पॉन्सिबल और एक एम्पैथेटिक इंसान कैसे बनना है। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत चाहिए या एक ऐसा भारत जहां पे टीचर्स के नाम पे पोस्टर फाड़े जाते हैं, स्ट्रीट पर गोलियां चल जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोचिंग सेंटर्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए या हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस को वापस से रिवाइव करने की जरूरत है? जो भी आपकी राय हो कमेंट्स करो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही डेली एक वीडियो लाते हैं जहां पे भारत में हो रहे ड्रामा के बारे में अपने ओपिनियंस रखते हैं और हम वो बातें करते हैं जो आपका सिलेबस आपको कभी नहीं सिखाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।